क्या बोलते हैं लोग, टाइम इज़ मनी? नो, एब्सोल्युटली बुलशिट। हेल्थ इज़ मनी। इफ़ यू हैव हेल्थ देन यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम, बट इफ़ यू डोंट हैव हेल्थ यू डोंट हैव एनी टाइम। लोग अपनी ज़िंदगी ऐसे पूरी कर देते हैं पैसों के पीछे भागते भागते कि लगता है कि भाई आगे चल के अब डेथ ही बची है, मौत ही बची है। इसी के साथ मैं आज का एक वीडियो शेयर करना चाहूँगा लिवर सिरोसिस के ऊपर। बहुत ही खतरनाक कंडीशन होती है और कई सारे रिक्वेस्ट में आई थी कि लिवर सिरोसिस के ऊपर एक वीडियो बनाइए सर। लिवर सिरोसिस क्या होता है? तो ये एक ऐसी कंडीशन है लिवर की जहाँ पे लिवर इतना टॉक्सिक हो जाता है सालों 10 साल या 5 या 10 साल के अब्यूज़ के बाद कि जहाँ पे लिवर में से ब्लीडिंग या स्कारिंग होती है, या तो लिवर का जो डैमेज है वो अनडन होता है, या तो उसे आप रिवर्स नहीं कर सकते। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं और ये कंडीशन हमें ना हो उसका हम कैसे ध्यान रख सकते हैं। वो कहता है ना हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। जब हम लिवर सिरोसिस की बात करते हैं तो इसके बहुत स्पेसिफिक रीजंस होते हैं, जिसका पहला रीज़न होता है होने का कि भाई प्रोलॉन्ग अल्कोहल अब्यूज़, मतलब साल 10 साल 5-10 साल से आप अल्कोहल ले रहे और आपका लिवर जो है वो इतना टॉक्सिक हो चुका है वो अपने आप को हील नहीं कर पाता। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को खुद से हील कर लेता है। इसको हील होने के लिए कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आपकी बॉडी कुछ नहीं कर रही होती तो लिवर या उतने ऑर्गन्स को हील कर रही होती है। तो अगर आप क्रॉनिक अल्कोहलिक है तो आपको लिवर सिरोसिस होने के बहुत चांसेस है। दूसरा होता है फैटी एंड स्पाइसी फूड, मतलब डेली लाइफ में अगर आपका फूड खाना तला हुआ है या बहुत स्पाइसी है, मिर्ची बहुत खाने की आदत है, सॉल्टी बहुत है, या तो आप बाहर से खाना खा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका जो लिवर है वो टॉक्सिक हो जाएगा लंबे समय के बाद। बिकॉज फैट का जो डाइजेशन है वो बहुत डिफिकल्ट होता है और जब बड़े अमाउंट के अंदर आप फैट कंज्यूम करते हैं अपनी बॉडी के अंदर तो वो और डिफिकल्ट हो जाता है। थर्ड इसका रीज़न होता है हेपेटाइटिस या जॉन्डिस जैसी बीमारी। हेपेटाइटिस या जॉन्डिस एक समझ लीजिए वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है। ये जब होता है तो अगर एक्यूट है तो कोई इश्यू नहीं, लेकिन क्रॉनिक है जो लंबे समय तक चलने वाली बीमारी होती है इसकी, उसकी वजह से भी ये चीज़ हो सकती है, बिकॉज लिवर पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। और चौथा एंड लास्ट विच इज़ सब्सटेंस अब्यूज़। कई सारे यंगस्टर मैंने देखा है आजकल, अगर वो हेल्थ इंडस्ट्री से हो या नहीं हो, कोई ना कोई सब्सटेंस का अब्यूज़ कर ही लेते हैं। इसके ऊपर हमने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं। अगर हेल्थ इंडस्ट्री से है तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का अब्यूज़ करते हैं, अगर हेल्थ इंडस्ट्री से नहीं है तो हेरोइन, गांजा ऐसी चीज़ों का अब्यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से लिवर टॉक्सिक हो जाता है। बिकॉज लिवर इज़ द ओनली प्लेस वेयर एनी सब्सटेंस गॉट सॉलिफाइड, या तो वो आपकी बॉडी में डिटॉक्सीफाई होगा, एक ही प्लेस ऐसा है। इसीलिए लिवर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये 4 रीज़न जो मैंने बताए, मैक्सिमम इसी रीज़न की वजह से लिवर सिरोसिस होता है लंबे समय के बाद। पिछले कई सारे वीडियो से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई सर आप ये तो बता रहे हो कि क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं बता रहे क्या चीज़ें खानी चाहिए। तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डिटेल डाइटिंग ऑलरेडी दी रखी है और जो कमेंट कर रहे हैं उनको मैं आंसर दे रहा हूँ। नहीं तो रोज़ मैं 25, 30 या 50 कमेंट करने के आंसर देता हूँ, बिकॉज ये क्वेश्चंस बहुत जेन्युइन है आपके। पहले तो आपका इतना सारा लव एंड सपोर्ट हमें मिलता है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आज मैं एज पर योर रिक्वेस्ट बताना चाहूँगा कि क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, व्हाट यू नीड टू डू। तो आज के डूज के अंदर पहला डू होता है कि डू इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट। मैंने इसके बारे में बार बार चर्चा की है। जब लिवर अपने आप को खुद से हील करने की कैपेसिटी रखता है तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट। कैंसर जैसे डिजीज़ को भी इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट स्टडीज ये शोन करती है और बड़ी बड़ी यूएस में, कनाडा में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी ने ऐसा प्रूव किया है कि भाई ऐसे डेडली डिजीज़ को जो लिवर सिरोसिस उसमें इंक्लूड है उसको ये हील करने की कैपेसिटी रखता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है, जहाँ पे आप 6-7 घंटा या 8 घंटा कुछ खाते हैं, मतलब आप दिन में 2 से 3 मील लेते हैं, जैसे 12 से 8 में आपने खा लिया, मॉर्निंग में 7 to 2 में आपने खा लिया, ये आपका टाइमिंग स्लॉट हुआ, विंडो हुई आपकी, जहाँ पे आपके खाने की विंडो है। बाकी के समय में आप अवॉइड करते खाना, कुछ भी नहीं खाते, अवॉइडिंग वाटर ऑल्सो। और वाटर अगर पीना है तो बहुत, अगर आपको लगता है तो वाटर पी सकते हैं, बाकी अवॉइडिंग वाटर ऑल्सो। तो इससे क्या होता है, इससे आपकी बॉडी को समय मिलता है अपने आप को हील करने का, नथिंग एल्स। सेकंड, आपका फूड वही रहेगा उसके अंदर। सेकंड होता है ब्लेंड फूड खाना, मतलब ब्लेंड फूड मतलब जहाँ पे आपको मिर्च, मसाला, नमक ये चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेगी, या तो इसके भीतर का खाना खाना पड़ेगा। अब हमें ये इंडियन परंपरा के हिसाब से लगता है कि बहुत वियर्ड चीज़ है कि मसाले के बिना खाना हम कैसे बनाएं, सब्जी कैसे बनाएं। घर पे आपके वाइफ होंगे या मदर होंगे, वो पूछते होंगे ऐसा खाना हम कैसे बना सकते हैं। लेकिन अगर आप रशिया जाएंगे, यूएसए जाएंगे, कनाडा जाएंगे, कई और कंट्रीज़ में जाएंगे तो वहाँ पे आप देख पाएंगे उनके खाने में बहुत ही कम स्पाइसेस होता है, ब्लेंड फूड होता है, क्योंकि वो आपके जीआई ट्रैक को, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को बहुत ही हेल्दी रखता है। जितनी ज़्यादा मसाले उतनी आपकी बॉडी के अंदर एसिडिक वैल्यू बढ़ जाती है और इसकी वजह से कई सारी दिक्कतें आती है, अल्सर जैसी दिक्कतें
भी आ सकती है। और लिवर सिरोसिस भी कहीं ना कहीं ऐसे फैटी और ऐसा स्पाइसी फूड खाने की वजह से होता है। तो ट्राई करिए कि आपका खाना ब्लेंड जो है, और ऐसा नहीं बोल रहा कि वीक में एक बार या 3 दिन में 4 दिन में एक बार, या चलो मान लिया कि भाई दिन में एक बार थोड़ा सा सॉल्टी खाना या सब्जी वगैरह जो घर पे बनती है वो नहीं खानी चाहिए, बट आपके मसाले मॉडरेशन में होने चाहिए। अगर आपको ऑलरेडी सिरोसिस है तो बिल्कुल ही कम होने चाहिए, बिकॉज ये ब्लीडिंग को और स्कारिंग को और बढ़ा देगा। टॉक्सिक एलिमेंट को अवॉइड करना, जैसे कि टी है, कॉफ़ी है, या तो अल्कोहल है, सिगरेट है, निकोटिन है, गुटखा है। अगर आप ये चीज़ खाते हैं, नहीं खाते तो उसकी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन खाते हैं तो उसे अवॉइड करना पड़ेगा, बिकॉज यही टॉक्सिक एलिमेंट लिवर पे बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं। या तो सब्सटेंस को अवॉइड करना, जैसे कि अगर आप बात करते हैं कोई एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स अगर आपको लेने की आदत है और आपको लिवर सिरोसिस हुआ, या आपको कोई दूसरा रिक्रिएशनल ड्रग लेने की आदत है और फिर हुआ है, तो वो चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। आपको कहीं भी जाइए, व्यसन मुक्ति, नशा मुक्ति, कहीं पे भी केंद्रों पे जाइए, सेंटर पे जाइए और अपने आप को हील करिए, अपने आप को उस आदत से, एडिक्शन से छुड़ाइए, बिकॉज वही एडिक्शन आपकी कंडीशन को और वर्सन करेगा। फोर्थ होता है अवॉइड एसिडिक फूड। एसिडिक फूड मतलब क्या? जो भी फूड, जैसे मीट की प्रोडक्ट होती है, जैसे स्पाइसी फूड होता है, जैसे ऑयल की जो चीज़ें आप बना के ऑयल में बना के खाते हैं, वो सारी चीज़ें एसिडिक होती है। या तो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, हाईली एसिडिक फूड है। अब जितना एसिडिक फूड लेंगे उतनी आपकी बॉडी में एसिडिक वैल्यू, आपकी पीएच डाउन होगी, इट विल बिकम 4, 5, 6। अब जितनी पीएच डाउन होगी उतनी आपकी बॉडी में लिवर सिरोसिस की कंडीशन वर्सन होगी। तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी कैंगन वाटर का एक वीडियो बना रखा है, मैं आपको आई बटन में इसके लिंक दे रहा हूँ। वो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो को देखा है, वहाँ पे जाइए, उसे देखिए। एसिडिक और बेसिक का क्या डिफरेंस होता है वो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो मतलब इन शॉर्ट एसिडिक वैल्यू को कम रखें। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट इज लिवर ट्रांसप्लांट। 5th नंबर पे हमारी टिप है। लिवर ट्रांसप्लांट क्या होता है कि लिवर सिरोसिस ऐसी कंडीशन है कि जो रिवर्स नहीं हो सकती, मैंने बोला था। तो अगर आप लास्ट स्टेज पे है, तो अगर आप किसी नोन पर्सन जो आपके साथ लिवर या आपके ब्लड टेस्ट के साथ मैच होता है, ऑब्वियसली डॉक्टर ये चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरीके से बता पाएंगे, जीआई ट्रैक्ट के एक्सपर्ट्स या लिवर के एक्सपर्ट्स, तो उनका लिवर आप एक पोर्शन ले सकते हैं और आप वहाँ ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। जैसे आप ट्रांसप्लांट करवाएंगे तो लिवर की खास बात ये होती है कि लिवर अपने आप ग्रो भी होता है, दूसरे कोई ऑर्गन नहीं होते। तो अगर छोटा सा हिस्सा आपने ट्रांसप्लांट करवा दिया एज पर द डॉक्टर्स गाइडेंस, तो लिवर अपने आप हील कर लेगा, अपने आप को ग्रो कर लेगा और आपके पास एक फुल्ली फंक्शनल लिवर होगा विद इन 6 to 8 months। तो लास्ट स्टेज ये भी होता है, लेकिन लिवर ट्रांसप्लांट की लाइन बहुत लंबी होती है। और इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे 1.5 बिलियन पीपल विल बी गोइंग टू दिस ईयर, इस बार जो हम काउंट करेंगे अपनी काउंटेशंस, तो उसमें आपको डेफिनेटली लक बाय चांस नंबर मिल सकता है, वरना नंबर नहीं मिलेगा अनलेस कि यू हैव लॉट्स ऑफ मनी। तो यही चीज़ होती है कि भाई ये 5 टिप्स को फॉलो करें और डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। स्टिल आई विल मेक अ स्मॉल डाइट प्लान फॉर यू, एंड मैं यहाँ पे नीचे लिंक अपने वेब पेज की ऐड कर रहा हूँ, उसी लिंक पे जाइए और डिटेल में हमारा डाइट प्लान देखिए। अगर आपको कंसल्टेशन पेड करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल मत करिएगा, कॉल रिसीव नहीं होंगे, और वहाँ पे पेड कंसल्टेशन आप मेरे साथ कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच, साइनिंग आउट, डाइटिशियन गौतम जानी। लाइक द वीडियो, कमेंट इट डाउन एंड शेयर द वीडियो प्लीज़।